नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए जल्दी से और बताइए मैं लाइव आ चुका हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़ जाओ। राम राम भाई, राम राम, सबको राम राम। तो दोस्तों रीजनिंग में कैलेंडर अपन ने स्टार्ट कर दिया था और अपनी 2 क्लासें उसके ऊपर हो गई। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था विषम दिनों के बारे में और 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में मैंने विषम दिन निकालना भी आप लोगों को सिखाया। 100 वर्षों में 5 दिन विषम होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। और यही 53-10 की कहानी हर 400 वर्ष में चलती रहती है। 800 में भी 0 होते हैं, 1200 में भी 0 होते हैं, 1600 में भी 0 होते हैं, 2000 वर्षों में भी 0 होते हैं। यानी जिनमें 4 का भाग पूरा चला जाता है उन सभी 400 का भाग पूरा चला जाता है, उन सभी वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। और 53-10 के आधार पर ही हमने आगे भी कई वर्षों में विषम दिन मैंने आपको कल की क्लास में निकालना बता दिया था। और मैंने जब ये चीज़ सिखाई तो मैंने आपको ये भी बताया कि 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। मैंने आपको बताया कि 200 वर्षों में जो है 152 साधारण वर्ष होते हैं और 48 लीप वर्ष होते हैं। मैंने बताया 300 वर्षों में 228 साधारण वर्ष होते हैं और 72 लीप वर्ष होते हैं। और मैंने बताया कि 400 वर्षों में 303 साधारण वर्ष होते हैं और 97 लीप वर्ष होते हैं। फिर मैंने कल जाते जाते क्वेश्चन किया कि भाई 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो आप लोगों में से बहुतों ने जवाब भी दिया कि 100 वर्षों में 29 फरवरी 24 बार आती है, क्योंकि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और फरवरी 29 दिन की सिर्फ लीप वर्ष में ही आती है। तो 24 लीप आएंगे, उन्हीं में फरवरी 29 दिन की आएगी, तो 24 बार 29 फरवरी आएगी। लेकिन कल मैंने जाते जाते आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई ये बताओ कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, कुछ का तो उसी वक्त जवाब आ गया था। तो प्यारे दोस्तों आओ 100 वर्षों में 29 तारीख की बात कर रहे हैं। 29 तारीख, 29 फरवरी नहीं, 29 तारीख। अब हम सभी जानते हैं कि अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, एक साधारण वर्ष की, तो एक साधारण वर्ष में जनवरी में 29 तारीख आएगी, पर फरवरी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फरवरी में तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 को ही खत्म हो जाती है, तो फरवरी में तो 29 तारीख आएगी नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में आएगी। यानी एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार आती है। एक साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। जबकि मैं एक लीप वर्ष की बात करूं तो एक लीप वर्ष में 29 तारीख पूरे 12 के 12 महीनों में आएगी, तो 12 बार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? लीप वर्ष में तो 29 फरवरी भी आती है, फरवरी में भी 29 तारीख आती है, तो 12 बार आएगी। तो एक लीप वर्ष में आएगी, एक साधारण वर्ष में 11 बार आएगी और एक लीप वर्ष में 12 बार आएगी। ये तो हमने एक वर्ष की बात करी है। वो हमसे 100 वर्ष की बात कर रहा है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया। तो जब एक साधारण वर्ष में 11 बार आ रही है तो 76 साधारण वर्ष में वो कितनी बार आएगी, गुणा ही तो करोगे। तो 11 6 का 66, 11 7 77, 77 और 6 आपका आ गया 83, 836 बार आएगी। 24 लीप वर्ष होते हैं 100 सालों में। एक लीप वर्ष में 12 बार आएगी, तो 24 लीप में कितनी बार आएगी, जोड़ोगे ही तो सही। तो 12 चौका 48 और 12 दूआ 24, 24 और 4 आपका आ जाएगा 28। तो साधारण वर्ष में 836 बार आई, लीप वर्ष में 288 बार आई। टोटल कितनी बार आई, जोड़ लेते हैं। 8 और 6 आपका 14 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 1 12 हो गया, 8 और 2 10, 10 और 1 11 आ गया। 1124 बार यानी 1124 टाइम्स जो है 29 तारीख आएगी 100 वर्षों में। कितनी बार आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 1124 बार आएगी। एक तरीका तो अपना ये था, एक तरीका तो अपना ये था। दूसरा तरीका हम इसको और सीधा भी कर सकते हैं। 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं 100 वर्षों में साधारण वर्ष भी होंगे और लीप वर्ष भी होंगे। लीप वर्ष में 29 फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अगर मैं मानूं कि 100 के 100 वर्ष अगर हमारे साधारण हैं तो एक साधारण में 11 बार आती है। तो जब एक साधारण में 11 बार आती है और मैं कहूँ 100 के 100 साधारण वर्ष हैं, तो 100 के 100 साधारण वर्षों में बताओ कितनी बार आ जाएगी, 1100 बार आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, बताओ आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए। लाइट चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 100 वर्ष हैं, अगर मैं मानूं 100 के 100 साधारण वर्ष हैं तो एक साधारण में 11 बार आती है, तो 100 साधारण में 1100 बार आएगी। पर ऐसा तो है नहीं कि पूरे के 100 साधारण हैं। इन 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष भी होते हैं। तो उन 24 लीप वर्षों में 11 बार तो आएगी आएगी, एक बार एक्स्ट्रा भी तो आएगी। अब 24 लीप है, उनमें एक 29 फरवरी अपन ने छोड़ रखी है, तो 29 तारीख हमने फरवरी की अभी और छोड़ रखी है, तो उनको भी हम जोड़ेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1124 बार। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। दोनों ही तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो बताइए क्या चीज़ समझ में आई आप लोगों को, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? फटाफट से कितने लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बार बार लाइट आ रही है जा रही है, लफड़ा हो रहा है। फटाफट से बताओ भैया, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। चलो अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि साहब ये तो 100 वर्ष की कहानी थी। मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं भाई, मेरे को आप ये बताओ कि ये बताओ भाई 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 400 वर्षों में 29 फरवरी, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं 29 फरवरी केवल और केवल लीप वर्ष में ही आती है। और 400 वर्षों में मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया है, 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? और लीप वर्ष में ही 29 फरवरी आती है, तो 97 लीप होंगे। तो 97 लीप में 29 फरवरी कितने टाइम आएगी बताओ? 97 टाइम्स आएगी कि नहीं आएगी? तो बस यही अपना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर है। सिंपल सा आंसर है। और आप में से बहुत लोगों के आंसर आ भी गए हैं, कईयों के। अब बात ये आती है कि अगर वो 400 वर्षों में 29 फरवरी की जगह हमसे 29 तारीख पूछ ले, और मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है 29 तारीख की, 400 वर्षों में
29 तारीख कितनी बार आएगी? अब आप मुझे इसका फटाफट से जवाब देके कमेंट बॉक्स में लिखो, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? इसका आपको जवाब देना है फटाफट से। पुराने स्टूडेंटों को तो याद ही होगा जो मुझसे पढ़ चुके हैं। देखो आ भी रहे हैं, एक का आंसर आ भी गया। तो 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 4497 बार। वही दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो समझना। मैं आपको बता चुका हूं कि 400 वर्षों में 303 तो साधारण वर्ष होते हैं कि नहीं होते, और 97 लीप वर्ष होते हैं। 29 तारीख की बात कर रहा है। एक साधारण वर्ष में 29 तारीख 11 बार आती है, तो 303 साधारणों में कितनी बार आई मेरे प्यारे दोस्तों? 3333 बार आई। एक लीप वर्ष में पूरे 12 बार आती है, तो 97 लीप वर्ष में कितनी बार आएगी? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 साते 84, 12 नामे 108 और 8 कितना हो जाएगा? 116। टोटल कितनी बार आएगी? ऐड कर दो, 4 और 3 आपका आ गया 7, 6 और 3 आ गया आपका 9, 3 और 1 आ गया आपका 4, और 3 और 1 आ गया आपका 4। 4497 टाइम्स आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे चाहते तो। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि भाई 400 वर्ष की बात कर रहा है, 400 वर्ष में साधारण भी होंगे और लीप भी होंगे। साधारण में 11 बार आती है, लीप में 12 बार आती है। तो मैं मान लेता हूं 400 के 400 वर्ष अगर साधारण हुए, तो 400 वर्ष अगर साधारण हुए तो एक साधारण वर्ष में 11 बार आती है, तो 400 साधारण वर्षों में कितनी बार आ गई? 4400 बार आ गई। लेकिन पूरे 400 साधारण नहीं होते। इन 400 में 97 लीप वर्ष और होते हैं। लीप वर्ष में 12 बार आती है, 11 बार तो तुमने ले ली, एक एक बार की जो 29 फरवरी है लीप वर्षों की एक्स्ट्रा, वो आपने छोड़ दी। 97 लीप वर्ष है, तो 97 29 फरवरी अभी आपने नहीं ली, उनको भी लेना पड़ेगा। तो वो 97 आप इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो, 4497। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना है लिख लो, जो भी जिस प्रकार से आपको करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब मान लो जैसे मैं आपसे पूछ लूं भाई, अब मेरे को आप ये बताओ 800 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो सीधा सिंपल सा सवाल है। मैंने आपको जब विषम दिन निकालना बताया तो मैंने बताया 400 साल की कहानी ही कैलेंडर में रिपीट होती रहती है। तो शुरू के 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? अभी आपने निकाली 4497 बार। फिर अगले 400 वर्षों में फिर रिपीट हो जाएगी। यही तो चीज रिपीट होती रहती है। बस तो हो गए 800 वर्ष। 14, 18 और 1 19, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9, 9994 बार आ जाएगी। 7 और 7 14, 9 और 9 18 और 1 19, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 4 और 4 आपका हो जाएगा 8, 8994 बार आ जाएगी। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, वो हमसे बात कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों।
तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो आज की क्लास में मैंने और आपको बता दी। अब आज मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम है कि हम सभी जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो हम कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ग्रिगोरियन कैलेंडर ग्रिगोरी नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जो कि रोम देश में 13वें नंबर का क्या था? पोप था, धर्मगुरु था। तो आखिर ग्रिगोरी ने जब इस कैलेंडर को बनाया तो इस कैलेंडर को बनाने के पीछे कोई ना कोई तो आधार तो होगा, या यूं ही उठा के बना दिया। या ये भगवान की बहुत ईसा मसीह की पूजा करता था तो ईसा मसीह ने इनको खुश होकर एक दिन दर्शन दे दिए और दर्शन देकर कहा, ग्रिगोरी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो ग्रिगोरी ने कहा, बोले हे प्रभु कैलेंडर, और प्रभु तथास्तु कह के चले गए और इन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर बना दिया। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, कोई ना कोई ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाने के पीछे उनका कोई ना कोई आधार होगा, कोई ना कोई मेथड उन्होंने लगाया होगा। तो कैसे बना ग्रिगोरियन कैलेंडर, यही आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो समझने का प्रयास करना, सभी तैयार रहना, कॉपी पेन अपने पास रख के बैठना, महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है मैं आपको बताता चलूँगा। देखो, ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाने के पीछे जो आधार है वो है मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी, हमारी अर्थ और सूर्य सन। पृथ्वी और सूर्य ये जिम्मेदार हैं। हमारी जो पृथ्वी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पृथ्वी गति करती है। गति का मतलब चलती है, स्थिर नहीं है, ये गतिमान है। पृथ्वी गतिमान है और पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक नहीं, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक गति इसकी कहलाती है घूर्णन गति और दूसरी गति इसकी मेरे प्यारे दोस्तों कहलाती है परिक्रमण गति। ये 2 गतियां पृथ्वी करती है, घूर्णन गति करती है और परिक्रमण गति करती है। और घूर्णन और परिक्रमण गति करने में पृथ्वी को जो समय लगता है उस समय के ही आधार पर ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया आदरणीय मिस्टर ग्रिगोरी साहब ने। अब घूर्णन का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं, परिक्रमण का मतलब क्या है ये भी आप सभी जानते हैं। हमारे जो पंखा चल रहा है वो एक ही जगह पे घूमता रहता है, तो पंखे की वो गति कहलाती है घूर्णन गति। आप साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो और उसके पैडल उसको पहिए को घुमाओ तो वो आपकी कहलाती है घूर्णन गति। अधिकतर मेरे भाई ग्रामीण परिवेश से हैं, वीडियो देखने वाले अधिकतर लोग हर घर में वहाँ आटा पीसने की चक्की घर में ही रखते हैं, क्योंकि लाइट का बिल तो आता ही नहीं है। मीटर से तो गांव में बस एक लट्टू जलाते हैं और तो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, तो हर गांव में चक्की रहती है साहब। तो चक्की के जो पाटे होते हैं वो भी तो यूं ही घूमते हैं एक ही जगह, वो भी घूर्णन गति है। यानी अपनी ही धुरी पर अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। अभी मैं खड़ा खड़ा आपके सामने यूं चारों तरफ घूम जाऊं तो वो हमारी घूर्णन गति कहलाएगी। और परिक्रमण गति जो तुम गलियों में फेरियां लगाते हो, स्कूलों की जब छुट्टियां होती है, कोचिंगों की छुट्टियां होती है तो मोटरसाइकिल पे भुर भुर करते हुए चक्कर लगाते हो, उसे बोलते हैं परिक्रमण गति, किसी के चारों ओर घूमना। फेरे लिए हों आप लोगों में से कईयों ने, तो अग्नि के चारों ओर हम फेरे लेते हैं घूमकर लुगाई का हाथ पकड़ के, वो हमारी परिक्रमण गति होती है। तो एक ही अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है और किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी ये दोनों ही गतियां करती हैं, घूर्णन गति भी करती है और परिक्रमण भी, अपने अक्ष पर भी घूमती है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज मैं बता दूं कई लोगों को यही बड़ा कंफ्यूजन है, बोले साहब पृथ्वी थोड़ी चक्कर लगाती है, सूर्य चक्कर लगाता है। बोले हम सूर्य को सुबह तो पूर्व में देखते हैं, शाम को पश्चिम में आ जाता है।
सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है। नहीं प्यारे दोस्तों, सूर्य तो सभी ग्रहों का पिता है। सूर्य कभी चक्कर नहीं लगाता। बाकी जो ग्रह हैं वो सब किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी घूर्णन करती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे पृथ्वी घूर्णन करती है तो फिर हम क्यों नहीं घूमते? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमें ऐसा महसूस नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, वही कहानी है कि आप रेलगाड़ी में सीट नंबर 10 पर बैठे हो। सवाई माधोपुर में आप सीट नंबर 10 पे बैठ गए रेलगाड़ी में और आप भरतपुर पहुंच गए। आप सीट नंबर 10 पे ही बैठे हुए हो ट्रेन में उसी जगह, लेकिन आप माधोपुर से भरतपुर पहुंच गए। तो वही कहानी यहाँ है। अब पृथ्वी जब घूर्णन करती है और ये दोनों गतियां एक साथ होती हैं, जैसे मान लो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये मेरा मार्कर पृथ्वी है, तो ये ऐसे भी घूमेगी। ये तो हो गई इसकी घूर्णन गति, और ऐसे सूरज के चारों तरफ यूं चक्कर भी लगाती है। तो दोनों गतियां करती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी जो है हमारी जो पृथ्वी है वो एक घूर्णन पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट लगभग 4.09 सेकंड का समय लेती है। कई किताबों में आपको 4.07 भी मिल जाएगा, कईयों में 4.08 भी मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल एक्चुअल टाइम बताया जो एनसीईआरटी हमें देती है। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है एक घूर्णन पूरा करने में। और ये टाइम मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे आप यूं मान लो कि जीके में पूछा हुआ हो, चाहे जीके का ही क्वेश्चन मान लो, लेकिन ये टाइम एग्जाम में पूछा है। रेलवे पूछ चुका है, एसएससी पूछ चुकी है। आई बात समझ में? ये टाइम आपको याद रखना है, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। गिरगेरी ने इस टाइम को लगभग 24 घंटे माना। लगभग 24 घंटे इस टाइम को उन्होंने माना। लगभग 24 घंटे क्यों माना? गणनाएं सरल बन जाए इसलिए। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड पे गणना कठिन हो गई उनकी, तो गणना सही हो जाए, सरल हो जाए, इसलिए उन्होंने इस पूरे समूह को एक पूर्णांक समय में 24 घंटे मान लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, गिरगेरी ने इस समय को एक दिन नाम दिया। हम कहते हैं ना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बोलते हैं ना, क्यों कहते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं? उसका कारण ये है, ये दिन रात का होना, एक दिन पूरा होना, ये सब पृथ्वी की कौन सी गति के कारण है? घूर्णन गति के। और उस गति को उस गति से चलने में, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको लगभग 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। और यही दिन और रात का फैसला करता है। आपने देखा है, आपने देखा है, जैसे अब हमारे यहाँ अभी शाम हो रही है, शाम के 5 बज रहे हैं, अभी 5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। कई देशों में रात हो रही होगी, कई देशों में सुबह हो रही होगी, कई देशों में दोपहर हो रही होगी, कहीं किसी देश में अंधेरा है, किसी देश में उजाला है। ऐसा क्यों? पृथ्वी की घूर्णन गति। और ये बदलता रहता क्यों है? चेंज क्यों रहता है हर 24 घंटे के अंदर? पृथ्वी की घूर्णन गति से। कैसे? ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूरज है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो अभी सूर्य के सामने और कुछ सूर्य के पीछे हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिर रही हैं। तो जो देश सूर्य के सामने हैं उनमें उजाला है, और जहां पीछे की तरफ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं वहां अंधेरा है। अब पृथ्वी करेगी घूर्णन गति, घूमेगी यूं, तो जो अभी किरणों के सामने हैं वो पीछे चले जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे। तो जो पीछे गए उनमें उजाले से अंधेरा हो गया, और जो पीछे थे जहां उजाला नहीं पहुंच रहा था, अब वो सूरज के सामने आ गए घूर्णन गति की वजह से, तो वहां उजाला हो गया।
तो ऐसे दिन रात की कहानी चलती है और वो घूर्णन गति के कारण होता है। उसमें ये टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का। ग्रिगोरी ने गणितीय गणनाएं सरल करने के लिए लगभग 24 घंटे माना और इसको एक दिन नाम दे दिया। और इस एक दिन को भी उसने 2 बराबर बराबर भागों में बांटा, 12 घंटे 12 घंटे। जैसे जिसे हम बोलते हैं ना दिन रात ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कि तुम कहते हो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सुबह शाम दोपहर है, ये कहाँ गया फिर। 12-12 घंटे के 2 भागों में बांट दिया। एक भाग को उसने नाम दिया अपराह्न और एक नाम दिया उसने पूर्वाह्न। ये नाम दिए उसने अपराह्न और पूर्वाह्न। आपको याद होगा पूर्वाह्न का मतलब होता है AM और अपराह्न का मतलब होता है PM। अभी हमने आपकी क्लास 5 बजे स्टार्ट करी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप अभी बोलेंगे 5 बज रहे हैं, 5 PM हो रहा है। और सुबह के 5 बजेंगे तो क्या बोलोगे AM। रात 12 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे तक क्या चलता है AM। और दोपहर 12 से रात्रि 12 बजे तक क्या चलता है मेरे प्यारे दोस्तों PM। 12-12 घंटे के ये 2 उसने जो है भाग कर दिए, 2 भाग उन्होंने कर दिए, अपराह्न और पूर्वाह्न। PM और AM इनकी फुल फॉर्म भी आप जानना चाहो तो जान सकते हो। PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरेडियन और AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरेडियन। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेरेडियन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों भूमध्य रेखा। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, इसको आपको याद रखना है। चलो ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब कमेंट बाजी पे ध्यान मत दो। राम राम सबको। अब कोई इतना लेट आ रहा है बताओ। राम राम भाई, राम राम। आगे आ जाओ। अब आते हैं परिक्रमण पे। और पृथ्वी किसके चारों ओर परिक्रमण करती है प्यारे दोस्तों? सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा परिक्रमण करने में मेरे प्यारे दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का समय लेती है। और प्यारे दोस्तों इस समय को सौर वर्ष कहा जाता है। इस समय को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? सौर वर्ष कहा जाता है। 1 वर्ष की अवधि है ये। एक घूर्णन पूरा होता है तो 1 दिन लगता है। और अगर सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में उसको ये इतना समय लगता है, जिसको सौर वर्ष कहा है। ग्रिगोरी ने अपनी गणनाओं को सरल बनाने के लिए, और ध्यान रखना ये घूर्णन के टाइम से भी इंपॉर्टेंट है, ये समय घूर्णन की गति का जो समय था 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? इसको भी याद रखना है। अपनी गणनाओं को सरल बनाने के लिए ग्रिगोरी ने इस 48 मिनट 45.51 सेकंड और ये 5 घंटे है, इसको लगभग 6 घंटे मान लिया गणनाएं सरल करने के लिए। तो 365 दिन 6 घंटे भी बोल दिया जाता है इसे लगभग। जब एक दिन में 24 घंटे आए तो 6 घंटे 1/4 भाग हो गया,
तो इसको 365 सही 1/4 दिन भी बोल दिया जाता है लगभग। परफेक्ट एक्चुअल टाइम ये है मेरे प्यारे दोस्तों, और लगभग गणनाओं को सरल बनाने के लिए ये माना गया। अब गिरगेरी ने क्या किया, मैं ये हटा रहा हूं ये सारी चीजें, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। गिरगेरी ने अपना दिमाग लगाया और गिरगेरी ने शुरुआत में एक साल में 365 दिन ही लिए, 365 डेज ही उसने लिए एक साल में, और इन 365 दिनों को उसने 12 महीनों में बांट दिया। 12 महीनों में बांट दिया। 12 महीने कौन से हैं वो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर तक, इन 365 दिनों को उसने इन 12 महीनों में तोड़ दिया। 31, 28, 31, 31 में बांट दिया शुरुआत में जब उन्होंने कैलेंडर बनाया। और फरवरी उन्होंने शुरुआत में रखी 28 दिन की। 28 दिन की भी क्यों रखी, इसका भी मुझे ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। कोई भी ज्योग्राफी वाले सर आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि फरवरी में आपने सुना होगा, महसूस किया होगा, लोगों को बात करते हुए देखा होगा, बोले यार फरवरी में दिन रात छोटे हो जाते हैं और फरवरी सटासट निकल जाती है, पता ही नहीं चलता यार फरवरी ख़त्म भी हो गई। क्योंकि फरवरी के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर दूरी कम हो जाएगी तो उस दूरी को तय करने में लगे हुए समय भी क्या हो जाएंगे, समय भी तो कम होगा। मुझे तो इतना ही मालूम है कि ऐसा होता है, इसलिए ये 28 दिन की मानी जाती है। ठीक है भाई, 365 दिन को 12 महीनों में बांट दिया, फरवरी को 28 दिन का रखा और कैलेंडर बना दिया। लेकिन जैसे ही 4 साल पूरे हुए ना, 4 साल पूरे होने पर उस कैलेंडर में त्रुटि आ गई और गणनाएं उनकी गलत आने लग गईं। उन्होंने फिर अपनी कैलेंडर की अपनी चीज़ों को चेक करना शुरू किया कि यार कहाँ गणित में कहाँ गणना ऐसी हमसे हो गई, एक मिस्टेक हो गई हमसे, एक दिन की मिस्टेक हो गई 4 साल के अंतर्गत। तो उन्होंने अपने गलती को सुधारने के लिए उन्होंने देखा, बोले यार पहला वर्ष हुआ कैलेंडर का, 365 दिन माने, लेकिन रियलिटी में तो 365 दिन 4 घंटे लग रहे थे। उन्होंने तो अपनी गणनाओं को सरल बनाने के लिए 365 दिन माने 4 घंटे छोड़ दिए पहले साल में। ऐसे ही दूसरा साल भी हुआ, उन्होंने तो 365 दिन ही माने, 4 घंटे तो छोड़ ही दिए उन्होंने। तीसरा साल उन्होंने तो अपनी गणना 365 दिन से ही कर ली थी, वो तो 4 घंटे फिर छोड़कर चल रहे थे। छोड़ा क्यों था, गणनाएं सरल हो जाएं, पूरे ढंग से हो जाएं, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। चौथा वर्ष उन्होंने तो अपनी गणना 365 दिन से ही कर रखी थी मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। लेकिन 4 घंटे उन्होंने छोड़ रखे। उन्होंने देखा, बोले यार मेरी गणना तो इससे है, लेकिन एक्चुअल टाइम तो ये है और ये 4 घंटे छोड़ रखे हैं। बोले तूने तो 4 घंटे की काउंटिंग ही नहीं करी, इसको तो लिया ही नहीं था, छोड़ दिया था। और ये छोड़े गए 4 घंटे 4 साल में मिलकर बन गए 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन। उनके दिमाग में ये बात आ गई, बोले यार बेटा तूने ये गलती कर रखी है, तूने अपने आप को कैलेंडर को सरल बनाने के चक्कर में जो 4 घंटे तूने छोड़ दिए थे एक साल के अंतर्गत, वो 4 घंटे 4 साल में मिलकर 24 घंटे बना रहे हैं, यानी एक दिन बना रहे हैं। और तू ये एक दिन छोड़ के चल रहा है तो कैलेंडर में तो त्रुटि आएगी। उनको मालूम चल गया कि भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो अब गलती को सुधारना चाहिए। ये एक दिन जो है बन रहा है, इसको भी कुछ ना कुछ इसका भी इंतजाम करना चाहिए, इसको छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। आज 4 साल में एक दिन कम हुआ, वो सॉरी एक दिन बढ़ गया, 8 साल में 2 दिन,
तो उन्होंने कहा बोले यार ये एक दिन हमने, ये 4 साल में जाके एक दिन बन रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, वो बड़े जुगाड़ी थे साहब। बोले ये 4 साल में एक दिन बन रहा है तो इसको चौथे साल में ही जोड़ दो, चौथे ही साल में जोड़ दो। और इस चौथे साल में जो एक दिन बना उसको इस चौथे साल में जोड़ दिया। और इस चौथे साल में उन्होंने कहा बोले इसमें 365 नहीं 366 दिन होंगे, ये जोड़ दिया यहाँ पे। बोले साहब जोड़े कहाँ, 12 महीनों में बांट रखा था तो सबसे कम फरवरी 28 दिन की उन्होंने ले रखी थी। उन्होंने कहा बोले भाई 364 दिन है तो 366 दिन है, जोड़ दो 365 में उस एक दिन को, और कहाँ जोड़ो, फरवरी में जोड़ दो, और फरवरी को 28 की जगह 29 कर दो इस चौथे वर्ष में। तो फरवरी 28 की 29 दिन की कर दी 28 की जगह, जो एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आया था, जो उन्होंने अपनी गणना में लिया नहीं था, उनको लेना चाहिए था पर लिया नहीं था, पर उससे गलती हो गई। अब गलती को सुधारना है तो सुधारने के लिए चौथे साल में उस बढ़े हुए एक दिन को जोड़ दिया, फरवरी में जोड़ा तो फरवरी 28 की जगह 29 कर दी। और जिस चौथे साल में इन्होंने इस एक दिन को जोड़ा, कहा बोले भैया इस वर्ष का नाम होगा लीप वर्ष, अधिवर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, अधि का मतलब होता है चढ़ाव, चढ़ता हुआ क्रम, ज्यादा, तो ये ज्यादा हो गया ना एक दिन। बोले चौथे साल में इस एक दिन को जोड़ देंगे, फरवरी में जोड़ेंगे, कहा उस वर्ष को लीप वर्ष नाम देंगे। फरवरी में जोड़ी इसलिए फरवरी 28 से 29 की हुई। यही कारण है दोस्तों कि लीप वर्ष में फरवरी 28 से 29 की क्यों होती है, क्योंकि हर चौथे साल में जब लीप वर्ष आता है तो एक दिन गणना में जो हमारा बढ़ रहा है उस बढ़े हुए एक दिन को उस चौथे साल में जोड़ दिया जाता है, फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, इसलिए फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है और उसको कहा जाता है लीप वर्ष। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष। और बाकी जो 3 ये वर्ष बचे उनको उन्होंने नाम दिया साधारण वर्ष। उन्होंने देखा, बोले ठीक है अब तो मजा आ गया कि हर 4 साल में ये एक दिन बढ़ेगा और हर चौथे साल में उस एक दिन को हम जोड़ देंगे, और उस हर चौथे साल में जो एक दिन जुड़ेगा उसको हम लीप वर्ष कह देंगे। और प्यारे दोस्तों फिर अगले 8वें वर्ष में जुड़ेगा, 8वें वर्ष में एक दिन बढ़ेगा, फिर 12वें में, फिर 16वें में। जिन जिन वर्षों में ये एक दिन जुड़ रहा है वो सभी वर्ष ऐसे हैं जिनमें किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी वर्ष साधारण है कि लीप है, ये पता करने के लिए 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग जिसमें पूरा पूरा गया वो लीप वर्ष हो जाएगा, और जिसमें नहीं गया वो आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। बोलो ये कहानी यहाँ तक समझ में आई आप लोगों के? बताइए सभी, क्या आपको ये कहानी समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं सुना रहा हूँ? मज़ा आ रहा है सभी को? आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये काम तुम करते ही नहीं हो, पता नहीं तुम्हारे जेब से पैसे खर्च हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है साहब जी 4 का भाग लगाने की कहानी कैसे आई, ये तो आपने समझा दी, लेकिन गुरुजी एक चीज़ तो बता दो, आपने ये भी तो कहा था कि शताब्दी वर्षों में 4 का नहीं लगाते, वहाँ तो 400 का लगाते हैं। तो ये 400 की कहानी कहाँ से आई? 4 वाली तो हमें समझ में आ गई कि क्यों लगवाया 4 का भाग, पर तुमने तो कुछ जगह शताब्दी वर्षों में जिनमें पीछे 00 होती है उनमें तो मैंने मना किया था 4 का नहीं लगाते, 400 का लगाते हैं। तो ये 400 की कहानी कैसे आई? तो प्यारे दोस्तों 400 की कहानी भी समझाता हूँ आपको। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों आगे? चलो 400 की कहानी भी मैं आपको समझाता हूं। तो 4 साल में कैलेंडर में जो गलती हुई उस गलती को गिरगिरी साहब ने पहचान लिया और उस गलती को सुधार दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई ना कोई खटापटी रही, उलझन रही। बोले यार 4 साल में ही गलती आ गई, क्या पता आगे और गलती आ जाए। तो उन्होंने कैलेंडर पे अपने उस वर्क के ऊपर फिर से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और वो आगे का कैलेंडर भी बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बोले क्या पता आगे मैं रहूं नहीं रहूं, मर जाऊं, क्या हो जाऊं, कोई दूसरा मेरी कैलकुलेशन को, मेरी गणना को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो अभी से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उन्होंने धीरे 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 करके गणनाएं करते हुए 400 वर्ष का कैलेंडर बना दिया।
400 वर्ष की गणना कर ली उन्होंने कैलेंडर में कि 400 वर्ष आगे अगर हम चलें तो ये होगा मेरे कैलेंडर में। और 400 वर्ष में फिर उनके कैलेंडर में त्रुटि आ गई और 400 वर्षों में 3 डेज ज़्यादा निकल गए, 3 दिन ज़्यादा हो गए भाई, 3 दिन ज़्यादा निकल गए। गणनाएं जब उन्होंने करी, ये 3 दिन ज़्यादा क्यों निकले? जानना चाहते हो आप ये 3 दिन ज़्यादा क्यों निकले? मैं बताता हूँ कि ये 3 दिन 400 वर्षों में ज़्यादा क्यों निकले। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी घूर्णन करने में ले रही थी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, यही ले रही थी। लेकिन गिरगिरी भाई साहब तो गणना कर रहे थे 24 घंटे से, इससे थोड़ी कर रहे थे गणना। उन्होंने कैलेंडर तो 24 घंटे से तैयार किया, यानी लगभग जो है 6 सेकंड लगभग ज़्यादा लेके चल रहे हैं एक दिन में 6 सेकंड ज़्यादा लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, परिक्रमण करने में टाइम लग रहा था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, लेकिन उन्होंने तो 365 सही 1/4 दिन से गणना करी थी, तभी तो 365 दिन 6 घंटे ले लो चलो। अच्छा मैंने सॉरी ध्यान नहीं दिया, वहाँ आपके सामने मैंने 4 घंटे लिखे थे ना, 365 दिन 4 घंटे 365 दिन 4 घंटे, वहाँ 4 नहीं 6 आएगा, हो जाती है छोटी मोटी गलती, उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। 6 पहले वर्ष 6 घंटे छोड़े, दूसरे वर्ष 6 घंटे, तीसरे वर्ष 6 घंटे, फिर 6 घंटे, तो 4 में हो गए 24 घंटे। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो मैंने यहाँ शायद 4 लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना आप उसका, है ना, कर लेना आप उसको सही। तो 365 दिन 6 घंटे लिए, जो 4 साल में अपनी गलती थी उसको सुधारने के लिए। तो भाई यहाँ भी तो टाइम ज़्यादा ले लिया, 5 घंटे 48 मिनट ही लग रहे हैं, या 49 मिनट मान लो, चलो इसको पूरा मान लो, तब भी वो 12 या 11 मिनट ज़्यादा लेके चल रहे हैं ना अपनी गणना में। तो उन्होंने जो गणना करी वो एक्चुअल टाइम से वास्तविक समय से ज़्यादा समय लेकर गणना करी। अब यार गणना ज़्यादा लेकर करोगे तो मामला ऊपर ही निकलेगा, हकीकत से तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ, निकलेगा ना, बोलो, बिल्कुल निकलेगा। तो ये जो ज़्यादा मात्रा वो लेकर चले समय की, इस ज़्यादा मात्रा ने धीरे धीरे जुड़ जुड़ के 400 सालों में 3 दिन बना लिए। तो 3 दिन आगे निकलेगा कैलेंडर फिर तो वास्तविक गणना के आधार पर। तो एक्चुअल इससे गणना करते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने तो कैलेंडर को इस गणना से तैयार किया, तो ज़्यादा डाटा लेके चले, ज़्यादा आंकड़े लेकर चले, बड़े आंकड़े लेकर चले, तो सीधी सी बात है 3 दिन ज़्यादा निकलेंगे। उनको मालूम चल गया कि भैया 3 दिन आगे निकल गया कैलेंडर, सही करो इसको, 3 दिन कम करो, 3 दिन क्या करो, कम करो। अब 3 दिन कम कैसे करें बताओ। तो उनका दिमाग जो है, उन्होंने दिमाग लगाया, उनका ध्यान गया यहाँ 100वें वर्ष पर गया, 200वें वर्ष पर गया, 300वें वर्ष पर गया, और उनका ध्यान गया 400वें वर्ष पर। इन वर्षों पे ध्यान गया। इन वर्षों पे क्यों ध्यान गया? क्योंकि इनके पीछे डबल जीरो है और यहाँ पे जाके कैलेंडर 100 साल पूरे कर रहा था और इनको उन्होंने शताब्दी वर्ष नाम दिया था, इसलिए उनका ध्यान गया। और वो इन सभी में 4 का भाग लगवा रहे थे, वो इन सभी में 4 का भाग लगवा रहे थे, और सभी में 4 का भाग लगवाकर वो इनको लीप वर्ष कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लीप वर्ष कह रहे थे। शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, अब कहानी बल देगी। अब 400 साल में 3 दिन जो ज़्यादा हो गए, उनको ये 3 दिन कम करने हैं, तो उन्होंने ये लीप वर्ष बना रखा था।
अब लीप वर्ष बना रखा था तो इसमें फरवरी 29 दिन की आ रही थी। उन्होंने दिमाग लगाया किसी भी तरीके से मैं इसको लीप वर्ष की जगह साधारण बना दूं। इसको अगर मैं लीप की जगह साधारण बना दूं, इसको भी मैं साधारण बना दूं, इसको भी मैं साधारण बना दूं, तो फरवरी 29 की जगह 28 की रह जाएगी। तो एक दिन इसमें से कम हो जाएगा, एक दिन इसमें से कम हो जाएगा और एक दिन इसमें से कम हो जाएगा। पर अब इनको मैं साधारण बनाऊं कैसे? 4 का भाग लगाने पे तो ये लीप बन रहे हैं। तो उनका दिमाग गया, बोले यहाँ डबल जीरो है। तो उन्होंने कहा बोले यार जिन वर्षों में पीछे डबल जीरो हो यानी शताब्दी वर्ष हो, उनमें तुम 4 का मत लगाओ, 400 का लगाओ। और जैसे ही 4 की जगह 400 का लगवाया और भाग पूरा पूरा नहीं गया तो इसको साधारण बना दिया, एक दिन कम हो गया। इसको साधारण बना दिया, एक और दिन कम हो गया। इसको साधारण बना दिया, एक और दिन कम हो गया। और इस 400 की बात करें तो ये पहले 4 का भाग लगवा रहे थे तब भी लीप था, और 400 का लगवाया तब भी लीप था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन 3 पे फर्क पड़ गया, ये लीप की जगह साधारण बन गए और 3 दिन कम हो गए। और कैलेंडर में 400 सालों में जो 3 दिन ज्यादा हुए उनका उन्होंने सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। उनका ज्यादा दिन हो गए थे, 3 दिन कम कर दिए अपनी गणना में। अपनी गणना जो उन्होंने तैयार करी थी उसमें 3 दिन कम कर दिए। 4 की जगह 400 का भाग लगवा दिया शताब्दी वर्षों में जिनमें पीछे डबल जीरो हो, और कह दिया जिनमें 400 का भाग नहीं गया वो साधारण, जिनमें चला जाए वो लीप। 3 वर्ष लीप से साधारण करवा दिए 400 के कारण, और इस पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, चाहे 4 का लगवा लो चाहे 400 का लगवा लो। और इस पे इफेक्ट पड़ना भी नहीं था क्योंकि हमें तो 3 दिन कम करने थे। और ये 3 दिन की त्रुटि भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो 400 की कहानी मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे निकल कर आई। अब जैसे ही 400 वर्ष का कैलेंडर बनाने के बाद उनके मन में फिर खटापटी रही, बोले कुछ आगे और गलती नहीं हो जाए। फिर उन्होंने आगे कैलेंडर बनाया और उन्होंने देखा कि 400 वर्ष के बाद जब उन्होंने 1 जनवरी 401 से कैलेंडर बनाना शुरू किया तो 1 जनवरी 401 को उनके सोमवार निकल कर आया। क्या निकल के आया? सोमवार। और फिर उन्होंने आगामी 400 सालों का कैलेंडर बनाया 31 दिसंबर सन 800 तक। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि 1 जनवरी सन 1 से लेकर 31 दिसंबर 100 वर्ष 31 दिसंबर 400 वर्ष तक जो कैलेंडर आया ना उनका 400 सालों का, वही कैलेंडर उनकी गणना में हर आगे 400 सालों में आने लग गया। उन्होंने कहा, बोले भैया गंगा जी नहा गए, यही 400 सालों का कैलेंडर बार बार रिपीट होता रहेगा। अब हमारे कैलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि जो 400 सालों का बना, प्रारंभ से जो 400 सालों का बना, बस वही रिपीट होने लग गया। आगे की गणनाएं भी वही कहानी देने लग गई। वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बोले काम बन गया, अब इसमें कभी गलती नहीं आने वाली, मैं कल की जगह अभी मर जाऊं। और कैलेंडर तैयार कर गए और मर गए, जिंदा थोड़े रहेंगे। तो ये कहानी थी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा। तो वो छोटी सी वहाँ एक गलती थी, उसको आप सुधार लेना। वो लिखने में गलती कर दी, मैं बोल तो 6 ही घंटे रहा था, लिख दिए मैंने वहाँ 4। होती रहती हैं। एक तो क्लास में बच्चों के सामने, एक अकेले कैमरे के सामने बड़ा अजीब लगता है। अब यहाँ पे पहली बात, यहाँ कुछ चीज़ें जो मैंने कहानी बताई इसमें आप ध्यान रखना, दोनों तो टाइम याद रखना आप घुंडन का, परिक्रमण का। ठीक है, आगे बात, अगर कोई आपसे प्यारे दोस्तों कभी ये पूछे कि यार भाई मेरे को ये बता लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो आप कहोगे भाई मेरे प्यारे दोस्त लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष हमेशा कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद आता है। कोई भी पूछे भाई लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो 4 वर्ष बाद आता है। लेकिन उसको फिर तू आगे एक और जवाब देगा। क्या जवाब देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? कि भाई एक अपवाद भी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये मत बोल देना। कहना उससे कि एक अपवाद भी है, कि भाई अपवाद यह है कि कभी कभी लीप वर्ष 8 वर्ष बाद भी आता है।
8 वर्ष बाद भी आता है, अधिकतर मैक्सिमम 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन कभी कभी 8 वर्ष बाद आता है। ये अपवाद है एक छोटा सा। और ये अपवाद क्यों पैदा हुआ? जो 400 सालों में 3 दिन बढ़ गए थे, उन 3 दिनों को कम करने के लिए शताब्दी वर्षों में 4 की जगह जब 400 का भाग लगवाया, उस वजह से ये अपवाद पैदा हो गया। और ये अपवाद प्रत्येक 400 वर्ष में 3 बार आता है। प्रत्येक 400 वर्ष में ये अपवाद 3 बार आता है। इतना बता देना, दिल खुश हो जाएगा उसका। क्यों आता है मैं बता देता हूँ, आओ देखो, शुरुआत से बताता हूँ। 96 वर्ष 96 कैलेंडर का लीप है, 4 का भाग लगेगा। अब 96 के 4 वर्ष बाद आएगा 100वां वर्ष। अब 100वां वर्ष में तुम 4 का थोड़ी लगाओगे, 400 का लगाओगे तो क्या आ गया? साधारण। 4 साल बाद साधारण आया, यहाँ पे लीप नहीं आया। फिर अगले 4 साल बाद आएगा 104वां वर्ष, इसमें 4 का लगेगा लीप वर्ष। तो 96 के बाद डायरेक्ट लीप वर्ष 104 आया, जो कि 8 वर्ष बाद आया। ऐसे ही 196 से 204 आएगा 8 वर्ष बाद, और ऐसे ही 296 से 8 वर्ष बाद आएगा डायरेक्ट ही 304 पर। 300 नहीं आएगा बीच में 4 वर्ष बाद, और आगे कोई लफड़ा है ही नहीं। 396 के बाद में 400 आएगा, 400 में 400 का भाग जाएगा, तो दोनों ही लीप वर्ष हैं। यहाँ तो 4 वर्ष बाद ही आ गया। तो ये अपवाद 400 वर्षों में 3 बार आता है। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी 8 वर्ष बाद भी आता है। ठीक है, ये अपवाद 400 वर्षों में 3 बार आता है। और कब आता है ये अपवाद? जब बीच में एक ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाए, वहाँ पे ये 4 की जगह 8 वर्ष बाद आता है। तो एक क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है, इसी कहानी के ऊपर। इसी कहानी के ऊपर एक क्वेश्चन भी उसने पूछा है हमसे, और वो क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं बोर्ड पर। एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नाम जानते हो तो? एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ है। वह कितने वर्ष बाद अपना जन्मदिन मनाता है? कितने वर्ष बाद अपना जन्मदिन मनाता है? ऑप्शन देखो, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा इसका? 4 वर्ष। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस 2012 या 13 का है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। एसएससी दिल्ली पुलिस 2 एसआई में, ये भी मैं बता देता हूँ, एसआई सब इंस्पेक्टर 12 या 13 में ये क्वेश्चन आया था। तो आप सभी जानते हैं यार 29 फरवरी को पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, तो सीधी सी बात है 29 फरवरी तो लीप वर्ष में ही आती है। और ये लीप वर्ष दोबारा 4 वर्ष बाद आएगा या 8 वर्ष बाद आएगा, लेकिन अधिकतर तो 4 वर्ष है। मैंने कहा 8 वर्ष तो अपवाद है, 400 सालों में 3 बार बस। तो 4 वर्ष पे हम टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, रहे थे, उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन किया,
2013 में कि भाई एक व्यक्ति ने 29 फरवरी 2012 को अपना 5वां जन्मदिन मनाया। एक व्यक्ति ने 29 फरवरी 2012 को अपना 5वां जन्मदिन मनाया। बताइए वह कौन से वर्ष पैदा हुआ था। ये क्वेश्चन आया, ये पूछा। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है क्या? चलो बताओ, देखो कमेंट बॉक्स में, पर करना जल्दी है। जल्दी करो, मुझे गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं चला रखा मैंने। जल्दी करो जल्दी करो, हाँ फटाफट से जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। तो आओ देखो, 29 फरवरी 2012 को अपना 5th बर्थडे बनाया। 29 फरवरी 2012 तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में ही 29 फरवरी आएगी। ये तो हर 4 साल में मनाएगा। तो इसने चौथा जन्मदिन कब मनाया होगा? 4 साल पहले, 2008 में। थर्ड जन्मदिन कब मनाया होगा? फिर 4 साल पहले, 2004 में। सेकंड कब मनाया होगा? सेकंड बर्थडे 2000 में, और 2000 लीप वर्ष है, 400 का भाग जा रहा है, लीप शताब्दी है ये, तो इसमें भी 29 तारीख आएगी। फिर फर्स्ट जन्मदिन कब मनाया होगा? 4 साल पहले, 1996 में। अब आधे से ज़्यादा बच्चा क्या गलती करता है? 1996 पे टिक मार जाता है। बोले यार पहला जन्मदिन 1996 में मनाया, तो बस पहला 1996 में पैदा हुआ। अरे पैदा होते ही जन्मदिन मनाते हैं क्या? जिस तारीख को, जिस महीने की जिस तारीख को पैदा होते हो, वही तारीख अगले साल जब दोबारा आती है, जब पहला बर्थडे मनता है। आई बात समझ में? पर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है, 4 साल में आएगा, खर्चा कम करेगा ये तो। इसका बर्थडे 4 साल में आएगा, वो तारीख 4 साल बाद आएगी। तो जब पहला बर्थडे 1996 में मनाया, तो पैदा हुआ 1992 में, 29 फरवरी 1992 में। 1992 में पैदा हुआ, 1992, 29 फरवरी 1992 में ये पहली बार इस दुनिया में आया, और आते ही चिल्लाने लगा, चीखने लगा, वाएं वाएं करने लगा। पैदा होते ही रोता है बच्चा, नहीं रोता तो डॉक्टर टांग पकड़ के उल्टा करके और पिछवाड़े पे लपड़ मारते हैं, रुलाते हैं उसको। तो 1992 में पैदा हुआ। ये अपना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी करो। आगे बढ़े। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अजय ने अपना 8वां जन्मदिन 29 फरवरी 1896 में मनाया। बताइए अपना अगला जन्मदिन वह कौन से वर्ष मनाएगा?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1980, 97, 1904, 1908। बताओ देखो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर 1900 अगर आप सोच रहे हो तो गलत है, 1904 है। ये वो अपवाद है जहां लीप वर्ष 8 वर्ष बाद आएगा। कैसे, आप देखो। 1896 आपका लीप वर्ष है और 29 फरवरी लीप वर्ष में ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसके 4 साल बाद आएगा 1900। अब 1900 में तो 400 का भाग लगेगा और पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये तो साधारण है। तो 4 साल बाद तो साधारण आया। अब साधारण में इस 1900 में जब साधारण है तो 29 फरवरी आएगी क्या? आएगी क्या? बोलो। नहीं आएगी तो कहाँ से मना लेगा जन्मदिन? जब 29 फरवरी आएगी ही नहीं तो कहाँ से मना लेगा अपना जन्मदिन? बोलो, मनाएगा क्या? आप बताइए। नहीं मना पाएगा। फिर इसके 4 साल बाद आएगा 1904। इसमें 4 का भाग लगेगा, पूरा पूरा जाएगा, लीप वर्ष है तो इसमें 29 फरवरी आएगी। तो वो अपने 8वें से जस्ट अगला जन्मदिन, 9वां जन्मदिन 1904 को मनाएगा। ठीक है, तो ये अपवाद है। तो ये मेरी आज की कैलेंडर की क्लास है। देखो दोस्तों, रीजनिंग मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया खास तौर से राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जुलाई में एग्जाम कराने की बात सरकार ने कह दी है कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम जुलाई में होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये मत सोचना बोले जुलाई में वो कैसे एग्जाम कराएगी, नहीं होने वाला, वो बात अलग है, नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हो गया तो तब आप क्या करोगे? फिर अगली राजस्थान पुलिस की भर्ती की तैयारी करना, आगे जाने कब आए। तो इसलिए जुलाई में एग्जाम हो चाहे ना हो, आप तो जुलाई के हिसाब से अपनी आप की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मेरे भी यहाँ ऑफलाइन बैच में राजस्थान पुलिस के जितने भी बच्चे हैं, आपके संपर्क में जो भी है, कई बच्चे बहुत लेट आए, उनकी शुरुआतों की क्लासें रह गई हमारी। तो राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको सूचना दो, और जो दूसरी कोचिंगों में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, उनको सूचना दो भाई जुलाई में एग्ज़ाम की बात कर दी है सरकार ने, छाती ठोक के और कहा कि कराएंगे। ऐसे रीट की कह दी उन्होंने, बोले रीट कराएंगे सितंबर में, और देखो अभी तक तो फॉर्म नहीं भराए। 2 सितंबर को कहा, बोले 2 सितंबर को रीट कराएंगे। तो करा भी सकते हैं, सरकार है, कुछ भी करा सकती है। आई ना बात समझ में? तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ो आप लोग। 18-19 लोग, अभी मैं जब वीडियो चल रही है तो 18-19 लोग देखते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, कोई क्रेज, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब यहाँ ऑफलाइन कोचिंगें चलती हैं और जब हम फीस लेकर पढ़ाते हैं तो 40% बच्चा ये कहता है, बोले साहब फीस कम कर लो साहब, हम गरीब हैं साहब, हम इतनी वहन फीस नहीं दे पाएंगे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा आज वो 40% बच्चा कहाँ है। हालांकि वो 40% बच्चा मेरे सामने खड़ा है, उसके जेब में एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, जीन्स की पैंट पहन के रखता है। 2-4 ही बच्चे होते हैं जो वास्तव में जो बात वो कहते हैं उनके साथ वो हकीकत है भी। तो कहाँ है वो 40% बच्चा? जोड़ो आप सबको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बताओ और लोगों को जहाँ भी महफिल में अपने दोस्तों यारों के साथ बैठते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को देखो। एवरी डे वीडियो आएंगी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी। फिर मिलेंगे रात में 8 बजे। ध्यान रखना टाइम चेंज कर दिया है गुणोत्तर श्रेणी नंबर सिस्टम का, 8 बजे मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। कैलेंडर में फिर नई नई चीज़ें लेकर मैं आपके साथ फिर आऊँगा कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।